ब्रेड बटर दोस्ती से प्यार तक। एपिसोड दूसरा। स्थान जगह कॉलेज। समय सुबह का। रिया और रौनक दोनों बाइक से कॉलेज में आते हैं अपनी एडमिशन के लिए। रिया पार्किंग में बाइक लगाती है और रौनक से कहती है कि तू कॉलेज लाइन में लग, मैं तब तक आती हूँ। कॉलेज में खड़े कई लोग रौनक और रिया को अजीब नज़रों से देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि लड़की बाइक चला रही है और लड़का बाइक पर लड़की के पीछे बैठा है। ये सब बातें दुनिया को अजीब लगती हैं, लेकिन रिया और रौनक को नहीं। उनके लिए ये नॉर्मल बात है। रौनक एडमिशन की लाइन में लगा है, तभी रिया भी वहाँ आ जाती है और दोनों एडमिशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ी देर में उन दोनों की एडमिशन हो जाती है। दोनों इस बात से खुश हैं कि उन दोनों की एडमिशन एक ही कॉलेज में हो गई। रिया रौनक से कहती है कि चल यार पार्टी करते हैं। रौनक पूछता है कि पार्टी कहाँ करें, घर जाकर करें या यही कहीं बाहर। तो रिया कहती है कि इसी कॉलेज के कैंटीन में ही पार्टी करते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। रौनक कहता है कि ठीक है। दोनों कॉलेज की कैंटीन का पता पूछते हैं और कैंटीन में जाते हैं। रिया खाने के लिए ऑर्डर करती है। रौनक टेबल पर रिया का वेट कर रहा है। दोनों कुछ देर वहीं रुकते हैं, खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। इसके बाद बाइक से अपने घर के लिए निकल आते हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है। वह दोनों पहले रौनक के घर में जाते हैं। रौनक के घर में रौनक की मम्मी दरवाज़ा खोलती है। दोनों घर के अंदर आते हैं और आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रौनक की मम्मी पूछती है कि क्या रहा, हो गई दोनों की एडमिशन। रिया उनको बताती है कि हाँ आंटी एडमिशन हो गई और एक ही कॉलेज में हो गई हमारी एडमिशन। रौनक की मम्मी पूछती है फिर कॉलेज कब से स्टार्ट है, क्लासेस कब से लगेंगी। रौनक उनको बताता है कि नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रिया रौनक से कहती है कि ठीक है यार, मैं घर जाती हूँ, अब शाम को मिलते हैं। रौनक की मम्मी रिया से कहती है कि बेटा रुक जा, खाना खाकर चली जाना। रिया उनको बोलती है कि आंटी खाने की तो भूख ही नहीं है, एक्चुअली एडमिशन की खुशी में हमने वहीं कॉलेज की कैंटीन में ही पार्टी कर ली थी, तो खाना तो शायद रौनक भी नहीं खाएगा और मुझे नींद आ रही है तो मैं घर जाकर सोऊंगी, फिर शाम को मिलते हैं। रौनक रिया से कहता है कि अगर सोना ही है तो यहीं सो जा, क्योंकि मैं तो क्रिकेट मैच देखूंगा, तो तू मम्मी के रूम में जाके सो जा। लेकिन रिया कहती है कि नहीं यार, घर पे ही जाऊंगी, मम्मी भी वेट कर रही है, उनको भी बता दूं कि एडमिशन हो गई और ठीक है ना, फिर शाम को मिलेंगे। ऐसा करना, या तो तू मेरे घर आ जाना या मैं तेरे घर आ जाऊंगी, या शाम को कहीं बाहर चलेंगे। रिया रौनक से बात करके अपने घर चली जाती है। रौनक की मम्मी रौनक से पूछती है कि बेटा तुझे कुछ चाहिए, तो वह बोलता है कि नहीं मम्मी, मैं मैच देखूंगा, आप जाके रेस्ट करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उधर रिया अपने घर पहुंचती है और उसकी मम्मी भी उससे पूछती है कि एडमिशन हो गई बेटा, तो वो बताती है कि हाँ मम्मी एडमिशन हो गई है और मैं खा पी के आई हूँ, हमने कॉलेज में ही पार्टी कर ली थी, इसलिए खाने की भूख नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ, सोने जा रही हूँ। मेरा फ़ोन यहीं रखा है आपके पास टेबल पे, मैंने वॉल्यूम कम कर दी है, अगर किसी का फ़ोन आए भी तो अटेंड मत करना, मैं शाम को ही बात करूँगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। रिया अपने घर में आराम से सो रही है। थोड़ी देर में रिया के घर की बेल बजती है। रिया की मम्मी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है रौनक आया है। वह कहती है कि बेटा रिया तो सो रही है। रौनक कहता है कि हाँ आंटी, मुझे पता है कि रिया सो रही है, इसीलिए तो उसको जगाने आया हूँ। रिया की मम्मी कहती है कि बेटा वह तो मुझसे उठेगी नहीं, तू उसको उठा सके तो उठा ले, क्योंकि वो बोल के सोई थी कि मुझे कोई मत जगाए। रौनक कहता है कि आंटी मैं उसको उठा लूँगा। रौनक रिया के कमरे में जाता है और उसको उठाता है। इससे रिया को बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मैंने तुझे कहा था कि मुझे सोना है,
मुझे किस लिए उठाने आ गया तू? शाम को बात करती हूँ ना तेरे साथ, अब तू जा अपने घर। रौनक कहता है कि हाँ यार, तूने कहा था कि तुझे सोना है, तुझे नींद आ रही है, लेकिन अब तुझे जगाना ज़रूरी है, इसलिए मैं तुझे नींद से जगाने आया हूँ। तो रिया कहती है कि क्यों, तेरी बारात जा रही है क्या जो मुझे नाचना है? रौनक कहता है कि नहीं, अभी मेरी बारात कहीं नहीं जा रही, उसमें अभी टाइम है, लेकिन इंडिया मैच जीत रहा है और लास्ट ओवर चल रहे हैं, तो मुझे अकेले देखने में मज़ा नहीं आ रहा, तू मेरे साथ चल और मैच देख। रिया रौनक पर चिल्लाती है और कहती है कि मुझे मैच नहीं देखना, लेकिन रौनक उसकी एक नहीं सुनता और ज़बरदस्ती उसको अपने घर ले जाता है मैच देखने के लिए। अब दोनों रौनक के घर में बैठे मैच देख रहे हैं। रिया सोए सोए मैच देख रही है और रौनक बार बार उसको उठा रहा है। शायद यही इन दोनों के रिश्ते की खूबसूरती है कि दोनों एक दूसरे को किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, चाहे उनका दिल हो या ना हो, लेकिन फिर भी दोनों साथ साथ हैं। रौनक और रिया के ऐसे ही खट्टे मीठे पलों को देखने के लिए बने रहें इस कहानी के साथ और देखते रहें इसका हर एपिसोड। ब्रेड बटर दोस्ती से प्यार तक।